नमस्कार। आज हम महादेवी वर्मा की कविता वे मुस्काते फूल नहीं की व्याख्या करेंगे। वे मुस्काते फूल नहीं महादेवी वर्मा की एक बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में कवयित्री ने अलौकिक प्रियतम के अमरलोक की तुलना अपने लोक से की है। वह मिटने की जो नियति है उसे अधिक सुंदर मानती है, अतः वह प्रियतम के अमरलोक के उपहार को ठुकरा देती है और वास्तव में छायावादी कवि भगत कवियों की भांति अपने व्यक्तित्व की असीम सत्ता में विसर्जित नहीं करते, बल्कि उसका अलगाव बनाए रखते हैं। तो महादेवी वर्मा दुख के अतिरेक को संयम में बांधने की कला में निष्णात है। कवयित्री इस कविता में स्वर्ग के सुख की तुलना में यहाँ का दुख सहना ज़्यादा अच्छा मानती है। कवयित्री कहती है कि बुझने के बिना जलने का महत्व नहीं समझा जा सकता। सुख के अगर दुख नहीं आएगा तो सुख के महत्व को नहीं समझा जा सकता। जब तक जिसको भूख तंग नहीं करेगी वो भोजन का महत्व नहीं समझ सकेगा। इसलिए जीवन में सुख दुख बहुत ही ज़रूरी है, उनको सहन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी सहन शक्ति हमें होनी चाहिए कि हम उन दुखों को लास्ट तक सहन करें और फिर संघर्ष करें। कवयित्री कहती भी है कि दुख में व्यक्ति की जो भावनाएं हैं वो विस्तृत हो जाती हैं और सुख में वो भावनाएं संकीर्ण हो जाती है। तो ये दुखवाद, इस महादेवी वर्मा ने दुखवाद को ज़्यादा अपनाया है। तो वे मुस्कुराते फूल नहीं कि वे मैं भी यही कहती है कि कविता स्वर्ग की तुलना अपने यहाँ के समाज से करती है कि वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की चाह। तो इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी अपने अलौकिक प्रियतम को, मतलब उस प्रियतम को जो कि किसी ने देखा नहीं है, उस भगवान को समर्पित करती हुई और संबोधित करती हुई कहती है कि हे प्रियतम, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। हे देवलोक के स्वामी, तुम उस देवलोक में रहते हो जहाँ पर मुस्कुराते हुए फूल हैं। जो फूल हमेशा खिले ही रहते हैं, उनको हंसना तो आता है परंतु मुरझाना नहीं आता। वे तारों के दीप नहीं जिसको भाता है बुझ जाना, लेकिन मैं जिस लोक में रहती हूँ वहाँ तो खिलने और मुरझाने वाले दोनों तरह के फूल हैं। हे देव, तुम्हारे लोक में तारों रूपी जो दीपक हैं वह एक बार जो प्रज्वलित हो जाते हैं वो कभी भी नहीं बुझते। जिनको भाता है बुझ जाना, वे नीलम के मेघ नहीं, अर्थात ये है कि वहाँ पर आपके जो स्वर्ग है, आपके वहाँ पे सिर्फ खुशी ही खुशी होती है, जबकि यहाँ जो दीपक जलते हैं वो बुझ भी जाते हैं। जिनको है घुल जाने की, वे नीलम के मेघ नहीं कहते। नीलम, एक तो नीलम मोती होता है और एक नीला आकाश, दो अर्थों में इसका अर्थ लेते हैं हम कि या नीलम मोती के समान बादल या फिर नीले आकाश के बादल, जिनको है घुल जाने की चाह वो शीघ्र ही घुल जाते हैं, मतलब बादल बनकर बरस जाते हैं। अर्थात तुम्हारे लोक में निरंतर वर्षा होती रहती है। वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की चाहे। हे देव, तुम्हारे लोक की बसंत ऋतु भी हमारे लोक की बसंत ऋतु जैसी नहीं है। ऋतुराज का अर्थ है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु गर्मी सर्दी के बाद, जिसने गर्मी का अनुभव किया, सर्दी का अनुभव किया है, उसने जब बसंत ऋतु आती है तो उसका अलग ही अनुभव लेता है। तो ये कहता है, कवयित्री कहती है कि तुम्हारे लोक की जो बसंत ऋतु है वो भी हमारे लोक जैसी नहीं है, जो आते ही जाने की राह देखती रहती है। वे सूने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी अपने अलौकिक प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती है, हे देव, तुम्हारे उस लोक में नेत्रों में शून्यता है क्योंकि उनमें एक रास्ता है, जिनमें बनते आंसू मोती, और वे सूने से नैन नहीं, वो सूने नैन नहीं है। यहाँ तो सबकी आंखों में आंसू मोती रूपी जो आंसू रूपी जो मोती हैं वो रहते हैं। आपके तरह सूने नहीं हैं, एक रास्ता उनमें नहीं है।
कभी दुख के कारण उनमें आंसू नहीं उमड़ते। आपके जो आंसू हैं, आंखें हैं, उनमें तो दुख रूपी जो आंसू हैं वो नहीं उमड़ते, लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं वो तो हमेशा आंसुओं से भरे रहते हैं। वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती। वे प्राणी जिनमें दुख सहन करने की क्षमता नहीं है, जिनमें बेसुध पीड़ा सोती, वो प्राण सदा आनंद से भरे रहते हैं। उनमें ऐसी पीड़ा नहीं जो अवसाद के समय जागृत हो जावे। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसमें जाना मिटने का स्वाद। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। रहने दो हे देवरे यह मेरा मिटने का अधिकार। महादेवी वर्मा जी कहती है कि हे देव, तुम्हारे लोक में तो सुख है, आनंद है, ऐसा नहीं जिसमें अवसाद, परंतु वहां पर वेदना नहीं है। अवसाद का अर्थ होता है डिप्रेशन, थकावट, परंतु वहाँ पर वेदना कष्ट नहीं है। जलना जाना नहीं जहाँ मिटने का स्वाद, वहाँ तो सिर्फ केवल हर्ष ही हर्ष है। जलने की वेदना ज्ञात नहीं है। वहाँ देवलोक में किसी ने भी अपने को मिटाने के आनंद को नहीं ज्ञात किया, इसी कारण वह देवलोक कवियत्री को प्रिय नहीं है। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। रहने दो हे देवरे यह मेरा मिटने का अधिकार। दूसरी बात यह है कि हे देव, यदि आप करुणा भी करोगे तो अधिक से अधिक उपहार रूप में मुझे देवलोक ही प्रदान करोगे, मुझे स्वीकार्य नहीं है, उसका मैं क्या करूंगी। अतः हे प्रियतम देव, मुझे तो आप वही अधिकार प्रदान करें जिससे मैं आपके लिए अपने जीवन को मिटा सकूं। मिटने में ही मेरी सार्थकता है, जीवन की अमरता मुझे स्वीकार्य नहीं। यहाँ पर रहकर ही मुझे अंत तक तपना, तपस्या करना, कठिन मेहनत करना, कठिन कार्य करना, ये सब मुझे पसंद है। अपना अस्तित्व समाप्त करके ही मैं उस क्षमता को प्राप्त करूंगी। कहते हैं ना कि आपा मरे ही स्वर्ग दिखे, तो इस तरह से कवियत्री चाहती है कि मैं अपने बलबूते पर अपने सारे कष्ट झेल कर तब सब कुछ प्राप्त करूं। तो वो उसको देवलोक भी, वहाँ देवलोक रूपी उपहार भी महादेवी वर्मा को पसंद नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी कविता है महादेवी वर्मा की, और इसमें लोक की वेदना को ही अपने जीवन की सार्थकता समझती है। भाषा इसमें सहज सरल रोचक व मार्मिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। प्रसाद और माधुर्य गुणों का कवित्री ने प्रयोग किया है, ओज गुण का प्रयोग नहीं किया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश व उल्लेख अलंकारों का प्रयोग किया है। ऐन्द्रिक अनुभूति परक बिंबों का प्रयोग किया है। संबोधन शैली का प्रयोग और तांटक छंद का कवित्री ने प्रयोग किया है। धन्यवाद।